हम लोग को पढ़ना है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए इससे पहले डायरेक्ट बना रहे थे, इंटीग्रेट कर ले रहे थे, वैल्यू पुट करते रहे थे। इसमें ना पहले आपको पुट करके बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट ये बनेगा नहीं। तो इसमें देखिए इसमें करते क्या हम लोग, यहाँ पुट करते हैं, पुट cos थीटा बराबर टी मान लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसमें चेंज करना पड़ता है, वेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो है, जीरो रखेंगे तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा ये जो वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ थीटा का, ये अब थीटा का वैल्यू π/2 है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जीरो रखेंगे तो टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है 1, और टी का वैल्यू जीरो, ये पाई रखेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। तो जब हम इसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, तब जाके बनेगा। जैसे आई हो जाएगा, अब देखिए आई को हम ऐसे लिखेंगे पहले के स्टेप में, 0 π/2 रूट अंडर कॉस थीटा, और ये आपका साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आई इक्वल टू, ये आपका 1 से हो गया कितना आपका 0, ये हो गया रूट टी, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब देखिए तो ये आ गया आपका 1 से 0, इसको गुना कीजिएगा तो अंत कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए माइनस रूट टी प्लस टी स्क्वायर इंटू रूट टी इंटू डी टी। आई इक्वल टू, ये आपका 2 + 1/2, 2 पावर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5/2। तो टी का पावर कितना आपका 5/2 इंटू डी टी। देखिए तो यहाँ पे अगर वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चेंज नहीं करते टी के फॉर्म में तो गलत हो जाता है, 0 से 5/2 लिखते तो। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा माइनस n + 1 (n+1) प्लस टी 5/2 + 1 कितना आपका 5/2 + 1, 0 और 1 माइनस इतना हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और टी का वैल्यू कितना आपका 3/2 प्लस 2 कितना आपका 7/2, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 7 5 + 2 7/2 5 7/2, यहाँ भी ये 2/7/2 है तो उल्टा ऊपर चला जाएगा 2। अब देखिए वैल्यू पुट गई अपर लिमिट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये -0 + 0 हो जाएगा। माइनस अपर लिमिट रखिएगा तो ये आपका -2/3, 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये आपका 2/7, 0 हो गया, माइनस बच गया, एलसीएम लीजिए 21, और ये आपका 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 -8, 8 में कितना आपका 21। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, समझ बात ना। तो बनाने का तरीका यही, अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं तो लिमिट को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अगर चेंज नहीं करते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझे बात नहीं। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय। देखिए ये आपका क्वेश्चन उसी तरह से, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट साइन थीटा बराबर टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन कितना होता है cos थीटा
बराबर डी टी। अब देखो पुट लोअर लिमिट थीटा का वैल्यू 0, तो जी थीटा ई वैल्यू किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू, थीटा 0 होगा तो टी भी 0 होगा, और थीटा का वैल्यू π/2 होगा, टी का वैल्यू कितना होगा 1। देयरफॉर आई इक्वल टू 1 प्लस टी, और ये कितना हो गया 2 प्लस टी इंटू कितना हो गया डी टी। अब इसको अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 2, आगे पीछे लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा टी प्लस 2 माइनस टी माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, 1 बाई इतना आ जाएगा। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, ए बाई इतना बराबर कितना, ए बाई इतना प्लस बी बाई 2 प्लस टी, ए और बी का निकलता यही आ जाता है आपका। तो सिंपल था, डायरेक्ट लिख दिया हम। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग मॉड टी प्लस 1 माइनस लॉग मॉड टी प्लस 2, लॉग मॉड टी प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आपका टी प्लस 2, ये 0 और ये 1। अब देखिए तो log m माइनस 1 log n, तो log m बाई n हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 कितना 3, तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट रखिएगा 2/3 माइनस 0 रखिएगा, तो ये आपका 0 1/2, तो log m बाई n फिर होगा 2/3 डिवाइड बाई कितना आपका 1/2, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा log 4/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो इसको भी चेंज करना, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें इस तरह का क्वेश्चन इसको बनाना है तो पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x बराबर कितना आपका थीटा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dx बराबर कितना आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए वेन x इक्वल टू कितना आपका 0, ये x का वैल्यू है, tan इनवर्स 0 कितना होता है, थीटा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लीजिएगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4। अब देयरफॉर i का वैल्यू हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 और ये आपका कितना हो गया π/4, यहाँ पे x का वैल्यू बोलिए, x बराबर tan थीटा इंटू थीटा, tan थीटा इंटू थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 0 से कितना π/2 थीटा इंटू tan थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए इसको लिखेंगे, सॉरी π/4, देखिए यहाँ पे सेक है, सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक सेक बच जाएगा, और ये ऊपर tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, i इक्वल टू 0 से कितना आपका π/4 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। देखिए आपको ये इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए तो 1 तो आपका x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, इसका तो हो चुका है इंटीग्रेशन, बाई पार्ट से होगा ये, तो 0 से कितना आपका π/4 माइनस 0 से π/4, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो 1, और साइन का कितना हो गया माइनस कॉस,
तो ये माइनस बाहर आ गया। अब कॉस पाई बाई फोर इंटू 1/√2 माइनस 0। कॉस का कितना हो गया साइन, हमने देखे तो माइनस (4√2) हम देते ये आपका प्लस साइन 45 1/√2 मेरा साइन 0 कितना हो गया 0। तो ये आ गया 1/√2 माइनस पाई डेढ़ में कितना आपका 4√2। ये आपका आंसर। देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो तरीका क्या है, पहले पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसको यहाँ पे आ गया ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसका ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बताए थे, वहाँ पे x था, यहाँ पे साइन x था, तो उसी तरह से बना दिए, आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को। देखिए दिमाग में रहे, लिमिट चेंज मतलब वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, और लिमिट चेंज नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स x बराबर कितना आपका थीटा, x बराबर हो जाएगा कितना आपका साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, dx बराबर साइन कितना होता है cos थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज हो गया। अब देखिए, अब इसका लोअर लिमिट व्हेन x का वैल्यू 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है थीटा बराबर 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1/√2 लीजिएगा, इसका वैल्यू 1/√2, तो थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा π/4। तो देयरफॉर i का वैल्यू आ गया कितना 0 से लेके कितना आपका π/4। यहाँ पे थीटा ऊपर हो गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना आपका 3/2, और ये हो गया cos थीटा इंटू डी थीटा। देखिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर दूर कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0 से π/4 थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये आपका थीटा हो गया, अब देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसको उतार दिए, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटू tan थीटा, और इंटू कितना आपका डी थीटा। अब देखिए इसको रखिएगा तो पाई अपर लिमिट रखिएगा तो π/4 इंटू 1 माइनस, इसे तो 0 हो जाएगा, माइनस tan का इंटीग्रेशन कितना होता है log mod sec x sec थीटा, 0 से कितना आपका π/4, तो ये आ गया आपका π/4 माइनस अपर लिमिट रखिएगा तो ये आपका log√2 माइनस सेक 45 √2 होता है, और सेक 0 कितना होता है 1 होता है log 1। अब देखिए तो ये आ गया आपका √2 लीजिएगा तो π/4 माइनस log 2 का पावर कितना आपका 1/2 माइनस 0, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये पावर बाहर में आएगा तो π/4 माइनस 1/2 इंटू log 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए
इसको बनाने का तरीका यही है, पहले पुट कर दिया, वेरिएबल भी चेंज कर दिए, उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लाई किया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ गया, तो इसको इंटीग्रेट कर हो चुका है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पेशेंस रख के बनाइएगा, सीख जाइएगा इस सब क्वेश्चन को भी। देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। पहला प्रॉपर्टी है एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है दोनों में और फंक्शन भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे x का वेरिएबल है, वहाँ पर t का वेरिएबल है, तो दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा, इसमें चेंज नहीं होता है। इसके बाद में वैल्यू भी पुट कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए I1 है 0 से 1 और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो जो भी वैल्यू आएगा I2 अगर लेते हैं 0 से लेकर के 1 टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इंटू डी टी, इसका जो वैल्यू आएगा तो दोनों वैल्यू I1 बराबर क्या होगा, I2 होगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता। पहला इसका प्रॉपर्टी यही है। ए से बी यहाँ भी है, ए से बी यहाँ है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटू डी टी, तो दोनों फंक्शन से मैं यहाँ पे देखिए जो फंक्शन यहाँ पे वही फंक्शन यहाँ पर है। तो इसको इंटीग्रेट कर, लिमिट भी दोनों का 0 से 1 है, तो वैल्यू चेंज का मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट सेम हो और फंक्शन सेम हो, तो वेरिएबल चेंज होने से इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू चेंज नहीं होता है। पहला प्रॉपर्टी आपका यही है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बराबर होता है बी से एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट आ गया, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट आ गया। तो ये एक्सप्लेन, इसका प्रूफ देखिए, इसका इंटीग्रेशन 5x होता है, तो इसको अपर लिमिट रखिएगा तो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 5 ऑफ ए माइनस ही हो गया। अब देखिए माइनस इसी को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिए हुए हैं, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये अपर लिमिट अब ए हो गया, लोअर लिमिट बी और एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब सोचिए उल्टा देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन ये होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस में लगाते ये कर जाएगा। तो भैया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर लिमिट चेंज करने पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आई 0 से 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होगा 3/3 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 0 से 2, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 8 8/3 हो गया। अब देखिए I1 हो गया, ये I1 मान लीजिए, I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू निकालिए। उसी तरह एग्जाम्पल में लिमिट चेंज कर दीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 0 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना आपका 3, तो 1/3 0 माइनस कितना आपका 8, तो माइनस 8/3, तो 8/3 है और ये आपका कितना है माइनस 8/3 है। दोनों आपका क्या है, देखिए माइनस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया, यहाँ पे 0 से 2 है, यहाँ पे 2 से 0 है। वैसे फंक्शन तो सेम ही है आपका, जब फंक्शन सेम रहे और लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं
तो आपका वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ आपका माइनस से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, थर्ड प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ए से सी लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको दो पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, आपको इंटीग्रेट करना ए से बी, बीच में सी, तो हम ए से सी किए, फिर सी से बी, ए से सी, सी से बी। इसका प्रूफ देखिए, ए से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया आपका 5x। फाइव सी माइनस 5a, 5b माइनस 5c। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 5b माइनस 5a। अब इसी को लिखेंगे मिलाकर इसको, तो इसको लिख सकते हैं 5x b, इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखते हैं, ये अरेंज करके लिखें। तो हम RHS से क्या किया, LHS प्रूफ किए हैं, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रूफ किया जाता है। उसके लिए हम बताएंगे कब कब हम कैसे ब्रेक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता देते हैं, फिर अगले क्लास में बताएंगे आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 मॉड एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना है, तो मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं। देखिए ये डेफिनेशन है, एक्स होता है कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो, माइनस होता है एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो। अब देखिए तो आपका -1 से 2 है, हमको इंटीग्रेट करना है, -1 से 2 करना है, बीच में तो 0 है, कहीं पे 0 आएगा, -1 तो 0, फिर 1 2, तो यहाँ पे, तो ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट। तो आई को ही लिखना पड़ेगा हम लोग को, 0 से सॉरी -1 से 0 मॉड एक्स और इंटू डी एक्स, और 0 से 2 मॉड एक्स इंटू डी एक्स। तो पॉजिटिव पार्ट को अलग किए और निगेटिव पार्ट को, ये निगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा अपने से, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखिए जब निगेटिव है तो मॉड एक्स बराबर कितना होता है, -x, तो -1, तो ये आपका -x इंटू डी एक्स, और ये पॉजिटिव है, 0 से 2 पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स बराबर कितना होता है, x। जब तक मॉड नहीं होगा आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा, मॉड निकलने हटाने के बाद ही इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए ऐसा किया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर निकालिए, x²/2 -1 से 0 प्लस, वहाँ पे देखिए x²/2 अब देखिए तो आपका -1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 4 -0 4 1 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम बताएंगे और भी इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे ब्रेक करते हैं। और -2 से, अगर -2 से -2 रहता तो -2 से 0, 0 से 2, नेगेटिव वाले को अलग, पॉजिटिव वाले को अलग। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग अलग अलग करके बनाते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन बना ही लेते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से, हम जिसको प्रैक्टिस करना है आप लोग को। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, इसे बताएंगे और भी क्वेश्चन।
0 से पाई है, मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए मॉड कॉस एक्स को डिफाइन करते हैं, देखिए कॉस एक्स होगा कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा π/2 तक। 0 से π/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, पॉजिटिव हो गया तो इसमें पॉजिटिव होता है, और मॉड कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, समझे। तो इसलिए तो कब, जब आपका π/2 से बड़ा होगा, एक्स का वैल्यू पाई से छोटा होगा, तो ये आपका तो देयरफॉर आई बराबर, ये अगर लिख दीजिएगा सही से, तो 0 से π/2 मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स, π/2 से पाई मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यही अलग करना इंपॉर्टेंट है। तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स एक्स की जगह क्या है, कॉस एक्स है, तो उतना लिखा जाता है कब, जब पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव होता लिखा गया। माइनस से मल्टीप्लाई कब होगा, कब, जब ये निगेटिव होगा। निगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 से पाई। तो ये सब आपको दिमाग में, यही सब में कन्फ्यूजन, भाई लिख कहाँ से दिए, तो बच्चे को याद नहीं रखता है, सोचता नहीं है, सोचिएगा थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं हम। अब देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो cos x लिखते हैं इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो, जब तक मॉड नहीं हटाइएगा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मॉड हटाने का ही तरीका, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका π/2 से पाई, और ये आपका कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, 0 से कितना आपका π/2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना आपका साइन, साइन 90 कितना हो गया 1, साइन 91, साइन 0 कितना आपका 0 अपर लिमिट, माइनस यहाँ पे साइन पाई 0 और साइन 90 कितना 1, तो ये आपका 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, अलग अलग करना है। तो यहाँ पे 0 से π/2, π/2 से पाई, ये बोलेगा नहीं, क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ सिर्फ लिख देगा। आपको सोच करके करना है कैसे कैसे ब्रेक करना है। हम और भी बहुत सारा इस पर क्वेश्चन बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टी आपको आज 3 बताया। पहला प्रॉपर्टी कि वेरिएबल चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह डाल दीजिएगा, लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह डाल दीजिएगा, तो माइनस साइन से वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा ब्रेक करने वाला, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते, कभी कहेंगे 3 में रहेगा, 4 में रहेगा, तो आपको अपने से करना पड़ेगा। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। उसके बाद रहने दीजिए। थैंक यू।